हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। तो यूके ट्रिपल एस सी का एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है दोस्तों, जो कि संबंधित है संवाद 211, संबंधित है वीडियो वीपीडीओ का जो आपका रिजल्ट आया हुआ है स्नातक स्तरीय परीक्षाओं का, उसके संबंध में। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि जब से रिजल्ट आया हुआ है तब से लगातार विवादों में यह रिजल्ट बना हुआ है। अनेक स्तरों पर कई सारे अभ्यर्थियों के द्वारा इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ में आपका प्रश्नों की डिलीट संख्या के आधार पर सवाल उठाए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं कुछ कुछ सवाल धांधली से संबंधित भी उठाए जा रहे हैं। और अभ्यर्थियों का यह कहना है कि यह जो रिजल्ट आया हुआ है यह फेयर नहीं है, और काफ़ी सारे अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन भी कर रहे हैं, यानी कि अपनी मांगें भी उठा रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी कोर्ट जाने की भी सोच रहे हैं। तो यूके ट्रिपल एस सी सचिव का इंटरव्यू आ चुका है, यूके ट्रिपल एस सी अध्यक्ष का इंटरव्यू इस संबंध में आ चुका है, और आज यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा संवाद भी जारी किया जा गया है स्नातक स्तरीय परीक्षाओं के संबंध में। आप देख सकते हैं विषय है स्नातक स्तरीय परीक्षा, दिनांक 4 व 5 दिसंबर 2021 के परीक्षा परिणाम के संबंध में सोशल मीडिया पर की जा रही टिप्पणियों के संबंध में। तो यहाँ पर आयोग के द्वारा यह कहा गया है कि 4 और 5 दिसंबर को यह परीक्षा संपन्न कराई गई थी। परीक्षा के बाद कई अभ्यर्थियों ने आयोग को एक स्वच्छ व अच्छी परीक्षा कराए जाने के लिए बधाई संदेश भी दिए थे। किंतु जब दिनांक 7 अप्रैल 2022 को परीक्षा परिणाम जारी किया गया तो कई अभ्यर्थियों द्वारा इस परीक्षा में गड़बड़ी के निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। इन आरोपों में मुख्य विषय यह है कि एक ही परिवार के 4 अभ्यर्थी पास हो गए हैं, तथा ऐसे लगभग 17 अभ्यर्थी हैं जो 2 या 3 अभ्यर्थी एक ही परिवार से आए हैं। दूसरा है चयन सूची में दूसरी रैंक पर भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी कैसे आए। अगला है कुछ शिफ्ट में प्रश्न त्रुटिपूर्ण ढंग से डिलीट किए गए हैं। और चौथा है कुछ अभ्यर्थियों द्वारा नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण बताया गया है। ये 4 सवाल मुख्यतः आए हुए हैं। इसी के साथ साथ कुछ अभ्यर्थी यह भी आरोप लगा रहे हैं कि इस परीक्षा में कोई ना कोई गड़बड़ी हुई है, और अलग अलग प्रक्षेपों पे वो कंप्लेंट भी लिख के दे रहे हैं, जिसका कि अभी तक कोई एविडेंस वैसे प्राप्त नहीं हो पाया है। तो यहाँ पर आयोग के द्वारा स्पष्ट लिखा गया है कि उपरोक्त विषयों में किसी भी मामले में कोई तथ्यपरक सूचना सोशल मीडिया पर नहीं है। परीक्षा ऐसे गंभीर विषय पर आधारहीन आरोप प्रत्यारोप करना उचित नहीं है। व इन टिप्पणियों से आयोग व कई चयनित अभ्यर्थियों के खिलाफ भी अनर्गल वार्तालाप किया जा रहा है, जो कानूनी रूप से भी उचित नहीं है। सभी अभ्यर्थियों की स्पष्टता की दृष्टि से आयोग की ओर से निम्न विषयों पर निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की गई है। जो ये 4 प्रश्न हैं दोस्तों, इस पर आयोग के द्वारा कहा गया है कि जो 17 अभ्यर्थी भाई बहन के रूप में बताए जा रहे हैं, इसमें से 2 अभ्यर्थियों को छोड़कर किन्हीं भी 2 अभ्यर्थियों के घर का पता समान नहीं है, यानी कि वह अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये है कि उनके पिताजी का नाम सेम है। ऐसे में यह आरोपित करना उचित नहीं है कि एक ही परिवार से कई अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। एक ही परिवार से 4 अभ्यर्थियों का कोई मामला नहीं है। अगला दूसरा है दोस्तों कि एक्स आर्मी मैन की जो सेकंड रैंक है, तो इनकी दोस्तों इन्होंने एक कंप्लेंट भी करी हुई है। आप लोगों ने वो फॉर्मेट देख लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरी रैंक पर भूतपूर्व सैनिक मामले में यह संभावना है कि संबंधित अभ्यर्थी द्वारा भूतपूर्व सैनिक श्रेणी का चयन आवेदन पत्र में गलती से किया गया है, क्योंकि आज एक समान अभ्यर्थी आयोग कार्यालय में उपस्थित हुए थे जो कि भूतपूर्व सैनिक नहीं थे, किंतु उन्होंने इस श्रेणी का चयन आवेदन पत्र में कर लिया था। तो इस बात का निराकरण अभिलेख सत्यापन के समय में किया जाएगा। तीसरा है दोस्तों प्रश्नों को डिलीट करने और उनके संशोधन के संबंध में। तो आयोग दोस्तों यहाँ पे स्पष्ट कह चुका है कि वह विषय विशेषज्ञों से संबंधित विषय है। आयोग ने आज तक की जो 86 परीक्षाएं करवाई हुई हैं उसमें इसी प्रोसेस का पालन किया हुआ है, और यह कोई नई प्रक्रिया नहीं है। तो यहाँ पर भी आयोग ने अपना पल्ला झाड़ लिया है कि ये चीज़ें हमेशा से होती रही हैं और हर जगह होती हैं। अगला है कि अन्य चयन संस्तुतियों में भी समान प्रक्रिया अपनाकर प्रश्नों पर आपत्ति प्राप्त की जाती है, तथा वहाँ भी विषय विशेषज्ञों से इसका निराकरण होता है। जहाँ तक डिलीट प्रश्नों का विषय है, तो प्रत्येक डिलीट प्रश्न के लिए हर एक अभ्यर्थी को 1 अंक दिया जा रहा है। ऐसे में यह व्यवस्था सभी अभ्यर्थियों के लिए समान है। इससे किसी भी अभ्यर्थी के लिए विभेदकारी या हानिकारक निर्णय नहीं हुआ है, यानी कि जो भी प्रश्न डिलीट हुए हैं तो आयोग का ये कहना है दोस्तों कि उसमें सभी को नंबर मिले हुए हैं, तो ये कोई भी उचित पॉइंट नहीं है। हालांकि इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं वो चीज़ें सफ़र करती हैं, क्योंकि एक अभ्यर्थी जो उसी प्रश्न को एग्जाम में गलत करके आता है उसे यहाँ पे 1 नंबर मिल जाता है गलत होने पे, और जो अभ्यर्थी इस प्रश्न को सही सही करके आता है उसको भी वहीं पर स्टैंड करने का मौका मिलता है। तो कहीं ना कहीं इससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। अगला है नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को लेकर। तो आयोग कह रहा है कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अनिवार्य है, सेंट्रल में भी होती है, स्टेट में भी होती है, ऑनलाइन एग्जाम में भी हो रही है, ऑफलाइन एग्जाम में भी हो रही है, सभी एग्जाम्स में आपकी नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। तो नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर भी होगा। साफ साफ आयोग के द्वारा यह कहा गया है कि ऑफलाइन परीक्षा में आवेदकों की बढ़ती संख्या एवं परीक्षा की शुचिता के कारण इन्हें 1 से अधिक शिफ्टों में कराया जा रहा है। आयोग लगातार यह प्रयास कर रहा है कि एक ही शिफ्ट में अभ्यर्थियों की अधिकतम संख्या में परीक्षा हो सके, किंतु इस प्रक्रिया में परीक्षा की शुचिता सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया चयन प्रक्रिया का हिस्सा बन जाती है। आयोग यह प्रयास कर रहा है कि कम से कम पारियों में
परीक्षा हो सके, जिससे नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का प्रभाव भी कम हो सके। यहाँ यह भी कहना उचित होगा कि रेलवे, एसएससी या अन्य चयन सेवाओं में परीक्षाएं दे रहे हैं, वहाँ पे 100-100 पालियों तक परीक्षाएं होती हैं। ऐसे में अभ्यर्थी उन परीक्षाओं के अनुभव से आयोग के नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के बारे में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। उपरोक्त विषयों पर स्थिति स्पष्ट करते हुए आयोग की ओर से अभ्यर्थियों से यह अनुरोध है कि आयोग व चयनित अभ्यर्थियों के विरुद्ध आधारहीन व तथ्यहीन व कानून के विरुद्ध टिप्पणियां सोशल मीडिया में न करें। उसके स्थान पर यदि कोई तथ्यपरक जानकारी है, किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की बात है, तो वह ईमेल या गोपनीय पत्र के माध्यम से आयोग से साझा कर सकते हैं। सोशल मीडिया में इस तरह की छवि धूमिल करने वाली या मानहानि करने वाली टिप्पणियां कानून के विरुद्ध हैं। वह चयनित अभ्यर्थियों की शिकायत पर या अन्य प्रकार से भी आयोग इसका संज्ञान ले सकता है। वह ऐसे मामले में विधिक कार्रवाई भी कर सकता है। अतः परीक्षा जैसे गंभीर विषय पर सभी अभ्यर्थियों से जिम्मेदारी पूर्वक व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। यानी कि यहाँ पे आयोग कहीं ना कहीं डराने की भी कोशिश कर रहा है दोस्तों। वह स्पष्टता ये कह रहा है कि आप बिना प्रूफ के किसी के खिलाफ भी कुछ भी गलत मत बोलिए। हालांकि कहीं ना कहीं दोस्तों ये चीज़ सही भी है कि अगर आपके पास में प्रॉपरली एविडेंस नहीं है तो आप चीज़ों को कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। बाकी देखिए दोस्तों, अब आगे इस भर्ती में क्या होगा क्या नहीं होगा अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन अभी तक का जो स्टैंड है, आयोग का जो स्टैंड है, उसके हिसाब से दोस्तों इस भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का आयोग यह एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी हुई है। और अगर गड़बड़ी हुई भी है तो आयोग का ये कहना है कि आप लोग अपने जो एविडेंसेज हैं वह उन्हें मेल कर सकते हैं या फिर गोपनीय पत्र के माध्यम से भेज सकते हैं। बाकी देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं इस भर्ती को लेकर। बहुत सारे अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन गलत हुआ है, कुछ अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि डिलीट प्रश्नों की संख्या की वजह से उनके नंबर कम रह गए हैं, कुछ अभ्यर्थी यह भी बोल रहे हैं कि एग्जाम में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी हुई है वरना इतनी ज़्यादा कट ऑफ नहीं जा सकती है। तो ये विभिन्न आरोप लग रहे हैं। कुछ अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, वो लोग इस भर्ती के सपोर्ट में भी हैं, कुछ का चयन नहीं हो पाया है या फिर वह भर्ती पर थोड़ा सा एलिगेशंस लगा रहे हैं कि भर्ती फेयरली नहीं हुई है। तो देखिए दोस्तों, इन चीज़ों के बारे में मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि यह चीज़ स्पष्ट तभी हो पाती है जब आपका कोई प्रॉपरली एविडेंस मिल जाता है। ठीक है, तो अभी तक ऐसा कोई भी प्रॉपर एविडेंस नहीं मिला है जिसकी वजह से यह साबित हो सके कि एग्ज़ाम में ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। तो अभी आने वाले समय में देखिए क्या होता है इस भर्ती को लेके, लेकिन अभी तक के हिसाब से इसमें कुछ भी ऐसी संभावनाएं नहीं लग रही हैं या कोई भी प्रॉपर एविडेंस इस भर्ती के बारे में ऐसा नहीं मिला है जिससे यह पता लग सके कि इसमें कहीं ना कुछ गड़बड़ी हुई है या फिर इसमें गड़बड़ी होने की संभावनाएं हैं। बाकी देखिए दोस्तों, समय के साथ साथ सभी चीज़ें पता लग जाएंगी कि इस भर्ती का क्या होगा। लेकिन फिलहाल जहाँ तक मेरा ख्याल है, इस भर्ती में कुछ अभ्यर्थी कोर्ट जाने की सोच रहे हैं और उनके वैलिड पॉइंट्स हैं कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर के वो कोर्ट जा रहे हैं, क्वेश्चंस मैटर्स को लेकर वो कोर्ट जा रहे हैं। बाकी कुछ अदर इश्यू भी हैं, कुछ लोग क्वेश्चंस को लेकर कोर्ट जा रहे हैं और अपने राइट्स की मांग कर रहे हैं। बाकी आयोग के द्वारा यहाँ पर एक न्यूट्रली व्यू दिखाया गया है और आयोग अभी किसी भी प्रकार की कोई भी जांच में इंटरेस्टेड नहीं है। फिलहाल तक जो संवाद से हमें जानकारियाँ मिल रही हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी प्रॉपर एविडेंस इसमें नहीं मिल पाया है। बाकी दोस्तों देखिए, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा इस बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि आपको क्या लगता है इस भर्ती के बारे में और आपके क्या विचार हैं, आप लोग सभी लोग बता सकते हैं। बाकी जिन दोस्तों का चयन हुआ है, मेहनत से चयन हुआ है, उनको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट शायद जल्द से जल्द आ जाए। बाकी दोस्तों, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि कुछ अभ्यर्थी कुछ गलत तरीके से जॉब पे लगे हुए हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उनके खिलाफ भी कुछ ना कुछ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई भी ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं तो आयोग को कहीं ना कहीं उसकी जांच करानी चाहिए और जो भी कल्पित स्टूडेंट्स हैं या जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि पैसे देके भर्ती होना चाहते हैं या फिर किसी अन्य प्रकार से उन्होंने कुछ और करने की कोशिश की है, तो उनको सज़ा भी मिले। लेकिन इसका दोस्तों बैकग्राउंड तभी फाइनली पता चल पाएगा जब आपका एग्जामिनेशन के बारे में पता लग पाएगा और उसके खिलाफ कोई एविडेंसेज होंगे। तो फिलहाल दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।